हेलो बच्चों, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर की मेरे ख्याल से थर्ड सीरीज है। ठीक है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी का 7वां लेक्चर आई गेस। ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे, हमने लास्ट टाइम जो पढ़े थे कुछ कुछ आपका वेट स्टोन से कैसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट मेथड, जैसे कि पोटेंशियल का मेथड हमने बताया था। ठीक। और सिमेट्री, थोड़ी सी सिमेट्री का भी मैंने बताया था कि सिमेट्री से आप पोटेंशियल को देख सकते हैं। उसमें थोड़ी चीजें और भी ऐड करूंगा बाय द वे, उनके साथ आपको चीज समझ में आ जाएंगी। और वेट स्टोन के बारे में मैंने आपको बताया था। आइए उन्हीं पर बेस्ड कुछ कॉम्बिनेशन रजिस्टर एससी वर्ग में कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 45 फ्रॉम द बुक एचसी वर्मा। फर्स्ट इसका पार्ट ए देखते हैं। कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में देखना है कितना आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। इसको मैं रीड्रॉ कर लेता हूं जस्ट फॉर इज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, या फिर इसको थोड़ा एनलार्ज कर लेंगे या फिर इसको रीड्रॉ कर लेते हैं। पॉइंट ए आपका इधर है, दिस इज ए, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है आर, हियर इज पॉइंट बी, इधर आपका पॉइंट ऐसा कुछ आर, यहाँ पर भी एक और रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी एक और रेजिस्टेंस है, और बीच में भी एक और रेजिस्टेंस है। समझिए बालक कहानी को क्या है। आपको उठाकर के सीधे आंख बंद कर सोल्व करना नहीं, स्टार्ट कर देना है। आपको देखना है पोटेंशियल अपने रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। मतलब ऐसा एज्यूम कर सकते हो ए और बी के बीच में आपने एक सेल लगा दी है। तो जब यहाँ से करंट जा रहा होगा उसको कौन कौन सी डिफिकल्टी, मतलब रास्ते या रुकावटें, यानी कि रेजिस्टेंस देखने पड़ेंगे। तो कुछ करंट तो इधर से चला जाएगा, कुछ करंट ऊपर की तरफ जाएगा, इधर उधर से स्प्रेड होगा, फिर वहां पर वापस यहीं पर आ जाएगा। ठीक। ओके, हमें ए और बी को कस के पकड़ना है, उनके हिसाब से देखना है चीजों को। ए और बी यहाँ ये है, टर्मिनल को होल्ड कीजिए, इनको गायब नहीं हो जाने देना। ठीक। यस सर। अब अगर करंट यहां से गया, ठीक, कुछ करंट इधर गया, जो करंट यहां से गया वही इससे करंट जाएगा। मतलब आपका इन पॉइंट्स को कुछ मैं नाम दे दूं। इस पॉइंट का नाम देता हूं मैं पी, पी दे दूं, पी नाम अच्छा रहेगा। यस सर। टर्मिनल 1 2 भी दे सकते हो आप, इसको मैं नाम देता हूं पी, इसको नाम देता हूं मैं क्यू। चलेगा? चलेगा सर। अगर आपका करंट पी से क्यू और क्यू से फिर बी जा रहा है, तो जितना करंट पी से क्यू होगा वही करंट क्यू से बी की तरफ होगा। मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस दिस वन एंड दिस वन आर इन सीरीज। तो इनको सॉर्ट आउट कीजिए, इनको हटाइए। आर और आर कितना कर लेंगे आप? 2R। तो मैं इस ब्रांच को रिमूव करके आई कैन रिमूव दिस ब्रांच एंड आई कैन पुट हियर द रेजिस्टेंस एज 2R। ठीक है। आर और आर को सिंपली ऐड कर लिया, सीरीज में आपका सिंपली ऐड हो जाती है। यस सर। अब ये सिचुएशन आ गई। अब देखिए जरा, ऊपर वाला रेजिस्टेंस जो है 2R, और ये जो ब्रांच पी से बी की तरफ जा रही है डायरेक्टली, पी से बी स्मॉल आर से, ये दोनों कैसे हो गए? पैरेलल में। पैरेलल में रिजल्ट कितना होता है? अगर आर और 2R आपका पैरेलल में है तो रिजल्ट विल बी, आप ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए उनकी और नीचे उनको ऐड कर लीजिए, 2R प्लस आर, मतलब इट विल कम आउट टू बी 2/3R। एग्री? बिल्कुल सर। तो इन दोनों ब्रांच को हटा करके आप एक ही ब्रांच ले आइए जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 2/3R। अभी आपको कंफ्यूजन हो तो याद रखना, पैरेलल में आपका रेजिस्टेंस घट जाता है। ठीक है। ओके सर जी। अब देखिए बेटा, ये वाला आर यानी जो ए से पी पर जा रहे हो, ए से पी की तरफ जो जा रहे हो और पी से फिर बी की तरफ जा रहे हो, ये कैसे हैं? सीरीज में। जितना करंट इसमें जा रहा होगा उतना ही करंट इसके अंदर से एंटर हो रहा होगा। ये दोनों सीरीज में, इन दोनों को हटाइए, फिर से नया रेजिस्टेंस रिप्लेस कर लीजिए। कितना हो जाएगा? 2/3 है आर, और एक और आर है, तो कितना हो जाएगा? 3 + 2 5/3R। एग्री? बिल्कुल सर। इन दोनों ब्रांचेस को हटा दीजिए और यहाँ पर आप इसको रीड्रॉ कर सकते हैं। केवल एक ब्रांच बचेगी जिसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं, इट विल बी इक्वल टू 5/3R। 5/3R। ओके, बिल्कुल सर। तो अब ये देखिए 5/3R और R अब कैसे हैं? पैरेलल में। तो इनको पैरेलल में फिर से कनेक्ट कर लीजिए। 5/3R इज इन पैरेलल विद R। तो क्या करते हैं बेटा, ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए 5/3 इंटू 1, R तो रहेगा, ठीक है, डिवाइड बाय 5/3 + 1। ठीक है, बिल्कुल सर। 5/3 ऊपर तो कोई चेंज नहीं होगा, 5/3 ही रहेगा R। नीचे आपका क्या आंसर आ जाएगा? 5/3 + 1 इट विल बी इक्वल टू 5 + 3 8/3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा आंसर आएगा 5/8R। 5/8R विल बी द आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है। ठीक, आप वीडियो को पॉज करके सेकंड पार्ट आप ट्राई कीजिए। मैं इसको सोल्व करने जा रहा हूँ सेकंड पार्ट को। ये कहानी मेरे ख्याल से क्लियर है आपको। बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है सर? दूसरे, हाँ,
सेकेंड पार्ट इज क्वाइट इजी। मैंने आप लोगों को बताया था अगर सीधी वायर से कहीं कनेक्शन है तो आप समझिए शॉर्ट सर्किट है, मतलब उन दोनों जगह पर पोटेंशियल सेम होते हैं, पोटेंशियल एट बोथ द प्लेसेस विल बी सेम। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट को देख लिए, वहीं पर देख लेते हैं ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट जहां से रेड से मैंने मार्क किया, ये वाला पॉइंट आर एट द सेम पोटेंशियल, कितने पर, जो है कनेक्ट कहां पर, बी पर। तो आप इस सेकंड वाले को पार्ट बी को आप रीड्रॉ कर सकते हैं, इसको ऐसा बना सकते हैं। इसका पहले ये सर्कल को हटाइए और क्या कर दीजिए, आप बी को एक पॉइंट यहाँ पर है जहां इसका सेंटर है, जैसे सेंटर ओ मान लेता हूँ, ठीक है। बाकी सारे रेजिस्टेंस जैसे मैं जहां से मैंने मार्क किया ये कहाँ है, भले ही वो सर्कल की फॉर्म में, लेकिन एक जगह कनेक्ट हो रहे हैं, और वो पॉइंट क्या है आपका बी। बस पहले फैले हुए थे, अब एक जगह कर दिए, ठीक। और यहाँ जो सेंटर है, ओरिजिन जो है जहाँ पर सेंटर पर सर्कल का सेंटर, यहाँ से एक रेजिस्टेंस इधर की तरफ जा रहा है जो ए की तरफ जा रहा है, जो कि कहीं कनेक्टेड नहीं है, ठीक। हमें ए और बी के बीच में कैलकुलेट करना रेजिस्टेंस, ये आर, ये आर, ये आर। अगर इतना आ गया तो फिर तो सोल्व करना इज नॉट अ बिग थिंग। R/3 इनका रिजल्ट कैसे बताया था मैंने आपको, फंडा बताया था छोटा सा। अगर इक्वल रेजिस्टेंस है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो एक रेजिस्टेंस को उठाइए, नंबर ऑफ ब्रांच से डिवाइड कर लीजिए, आर आर आर, कितनी ब्रांच है 3, R/3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये कैसा है इसके सीरीज में, तो R/3 प्लस आर, इट विल कम आउट टू बी 4R/3, ठीक है। मेरे ख्याल से पार्ट बी आपको समझ में आ गया है। पार्ट बी समझ में आ गया तो फिर आप पार्ट सी को ट्राई कीजिए। ओके, पार्ट सी देख लेते हैं बालक। पार्ट सी क्या कह रहा है, मैं उसकी एक इमेज इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ये रही पार्ट सी था, ध्यान से देख लीजिए। ऊपर ये रहा पार्ट सी और ये मैंने नीचे थ्रो कर दिया, ठीक है। ओके सर जी, हमसे पूछा था ए और बी के बीच में हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, पार्ट सी में भी ए और बी के बीच में। ध्यान से देखो बालक, इसको सर्किट को थोड़ा सा आसान तरीके से रीड्रॉ कर लो तो आपकी चीजें आसान हो जाएंगी। ये पॉइंट आपका ए मान लीजिए यहाँ, ठीक। यहाँ से एक रेजिस्टेंस गया किसी अननोन जगह पर, इसको आप जो मानना चाहें, आप एक्स मान लो, वाई मान लो, कुछ भी मान लो। एक रेजिस्टेंस गया, ये लो एक्स मान लो, इस पर ए से ही दूसरा पॉइंट गया है, इसको वाई मान लीजिए, वाई की तरफ, ये लो बेटा, ठीक। ओके, फिर x से b की तरफ गया है पॉइंट, ये b, और इसी तरह y से b के बीच में है रेजिस्टेंस, और एक बीच इनके बीच में रेजिस्टेंस है 2r का। देखिए ये r और ये r दोनों सीधे सीधे कनेक्टेड है, तो कैसा हो गया रेजिस्टेंस, एक साथ लिख लो 2r लिख लो इसका रेजिस्टेंस। बाकी सारी ब्रांचेस का रेजिस्टेंस r r r और r है, 2r है। देखते ही आपके दिमाग में आ रहा होगा यार देखा हुआ कुछ लग रहा है, ये क्या है आपका, इट इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या कंडीशन होती है, मैंने आपको बताया था कंडीशन सर ये होती है कि अगर दिस, इसकी मल्टीप्लाई इससे कीजिए और इसकी मल्टीप्लाई इससे, मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आपकी सही है, इक्वल है, तो आपके बैलेंस ब्रिज, अदरवाइज नहीं। या फिर पड़ोसी वाली बात बताई थी, इसके अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। आप देखो किधर से भी देख लो, चारों रेजिस्टेंस सेम है, ठीक। तो दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू 1, दिस अपॉन दिस इज आल्सो इक्वल टू 1। इक्वल नहीं होना, रेशियो सेम होनी चाहिए, ठीक है। चारों इक्वल होना हो वो तो डिफरेंट अलग की कहानी है, ठीक है। आपका रेशियो सेम होगा, इक्वल होंगे तो ऑब्वियसली रेशियो तो सेम हो ही जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, मतलब इस ब्रांच से करंट नहीं जा रहा होगा, इस ब्रांच से करंट नहीं जा रहा, तो इसको उठा के फेंक दीजिए, कट कर दीजिए, इसको हटा दीजिए सर, ठीक है। हटा दी ब्रांच, यहाँ पर था आपका रेजिस्टेंस, ये सर जी कैसे, सर ऐसा था कुछ, इसको हटा दीजिए, बच्चों इसको कोई रोल नहीं बचा। यस सर, बस क्वेश्चन अब तो सोल्व हो चुका है। दिस आर एंड दिस आर इन सीरीज कितना बन जाएगा आपका 2r, और नीचे वाला भी इसी तरह से है, नीचे भी आपका 2r, ये वाला और ये वाला सीरीज में है, तो 2r एंड 2r एंड इट विल गिव अस द रिजल्ट, इट विल गिव अस द रिजल्ट कितना, 2r आपके पैरेलल में है, कितना 2r अपॉन 2। सो आंसर फॉर द पार्ट थर्ड इज r, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट आप लोग ट्राई कीजिए और मुझे बताइए क्या। तो आपका ये डी पार्ट है, देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है हमें। इसमें कह रहा है हमें ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस से कैलकुलेट करना है, एज यूजुअल जैसे हमारा क्वेश्चन चल रहा है। आपका यहाँ नहीं है, नॉट दिस इज नॉट दी ए, कहाँ आपका ए सेंटर पर है, बी बाहर है। मैंने आपको बताया था अगर किसी सीधी वायर से कनेक्टेड है सारे पॉइंट, तो आपका ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट ऑल आर एट सेम पोटेंशियल, मतलब एक ही जगह आप ट्रीट कर सकते हो। तो अभी सिचुएशन कैसी होगी, अंदर ए है और बाहर आपके बी है, तो सारे पॉइंट बी से कनेक्टेड, ठीक है। एक रेजिस्टेंस ये रहा, दो रेजिस्टेंस ये रहे, तीसरा रेजिस्टेंस ये रहा,
चौथा रेजिस्टेंस। सारे रेजिस्टेंस किस किसके बीच में, ए और बी के बीच में, क्योंकि बी क्या पूरे सर्कमफ्रेंस पर बी ही है। तो आर 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 और तो कुछ है नहीं, तो कितना रेजिस्टेंस हो गया, R/4। एक रेजिस्टेंस को उठाइए, नंबर ऑफ ब्रांचेस से डिवाइड कर दीजिए, R/4 इज द आंसर। ठीक है, ओके सर जी, बढ़ते हैं आपके पार्ट 5 की तरफ। फिफ्थ पार्ट की तरफ देखते हैं, फिफ्थ पार्ट हमारा क्या कहता है। ओके, पार्ट फिफ्थ बेटा ये है हमारा, कह रहा है ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। देखिए अभी ऐसे देखने में आपको समझ में नहीं आएगा ये कहानी क्या है, तो उसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाइड इसका सर्किट बनाते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पॉइंट ए को यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक, पॉइंट ए से जो पहला रेजिस्टेंस है कहाँ पर कनेक्टेड है, यहाँ पर। क्या ये बी पर है, आंसर है नहीं सर, क्योंकि यहाँ पर बीच में रेजिस्टेंस को सेम पोटेंशियल नहीं बचा। ठीक है, तो मैं इसका अपने पास से कुछ नाम दे देता हूँ, एक्स। अच्छा, अगला रेजिस्टेंस देखिए, ये किसके बीच में, एक्स और ये वाला पॉइंट क्या ए है, नहीं सर, इसको भी नाम देते हैं हम वाई, इसको नाम देते हैं लेट इट बी वाई। ठीक है, ओके सर जी, तो हमारे पास 4 पॉइंट हो गए, ए एक्स वाई और बी। सारे रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में है। तो ए हम मान लिया मैंने, एक्स आप जहां चाहो आप वहां मान सकते हो। थोड़ा सा मैं ऊपर बना लेता हूँ इधर। तो पहला रेजिस्टेंस जिसको मैं टिक करता चलता हूँ, ये वाला रेजिस्टेंस ए और एक्स के बीच में, ए और एक्स के बीच में। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। आप चाहो तो आप कहोगे सर आप ऊपर क्यों बना रहे हो, यहीं पे बनाइए। ठीक है, मैं यहीं पे बना लेता हूँ, और यहीं पे बना तो कुछ चीजें चेंज नहीं होगी, इसलिए थोड़ा सा ऊपर बनाया है। ठीक है, ए और एक्स के बीच में पहला रेजिस्टेंस। ठीक है, ठीक, दूसरा रेजिस्टेंस इस वाले को मान लेता हूँ, ऊपर वाले को। ये वाला किसके बीच में, जिसको सर्कल किया, ये आपका कहेंगे सर ए और वाई के बीच में। वाई कहाँ, वाई तो विड्रॉ नहीं किया सर। ठीक है, मैं वाई को यहाँ पर बना लेता हूँ, वाई इज हियर। तो ये वाला रेजिस्टेंस किसके बीच में, एक्स और वाई के बीच में। ये भी हो गया, बिल्कुल सर। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा सर्कल करते हैं, इस वाले को देखते हैं, किसके बीच में, एक्स और वाई के बीच में। ओहो, ये तो हो गया है एक्स और वाई के बीच में। हाँ, ये वाला ही ये ड्रॉ किया है एक्स और वाई के बीच में। अब तीसरा इस वाले को देखते हैं, ऊपर वाले को, ये है तीसरा। आई रिपीट, पहला ए और एक्स के बीच में लग गया है, दूसरा एक्स और वाई के बीच में, एक्स और वाई के बीच में ये दोनों हो गए, उनके टिक लग चुके हैं। तीसरा देखते हैं बेटा किसके में, ए और वाई के बीच में, ए और वाई के बीच में, ये नीचे। ठीक है, ऐसे आपके 3 हो चुके हैं, ये भी हो गया है। बसता है अब इस वाले को देख लीजिए, एक पॉइंट और है, पॉइंट बी, जो एक्स से बी को कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पर पॉइंट मान लेता हूँ बी, एक्स से कनेक्ट हो रहा है पॉइंट बी रेजिस्टेंस के थ्रू। ठीक, ओके। नेक्स्ट आपका ये वाला भी हो चुका है। नेक्स्ट आपका दिस वन लास्ट, ये किसके, वाई और बी के बीच में, वाई और बी के बीच में। हाँ, ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। अरे हाँ कि ना, यस सर जी, वैसे लाइन को थोड़ा सीधा कर दे, नहीं भी करते तो क्या फर्क पड़ता है, ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज, दिस इज व्हीटस्टोन, और सबकी वैल्यू कितनी है, आर 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 और आर। सबका रेजिस्टेंस आर है, तो क्या हो गया सर जी, ये बैलेंस्ड है, तो दिस इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और अगर ऐसा है तो क्वेश्चन हो चुका है। अगर ऐसा है तो बेटा ये बीच वाला क्या है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, इसको उठा करके आप फेंक सकते हैं। और ये जैसे ही हटा, सर्किट सोल्व हो चुका है। R प्लस आर 2R, R प्लस आर 2R, मतलब 2R और 2R किसमें है, पैरेलल में। 2R एंड 2R इन पैरेलल, तो कितना आंसर आएगा, 2R ऑन रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, R बिटवीन A एंड B विल इक्वल टू 2R अपॉन 2, मतलब आपका R इसके करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है। बढ़ते हैं आगे। ओके बालक, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 हमसे कह रहा है, an infinite ladder is constructed with 1 ohm and 2 ohm if resistors as shown in the figure. Find the effective resistance लिखा हुआ है, प्रॉपर्ली प्रिंट नहीं हो रहा, between the points A and B, A और B के बीच में आपको पोटेंशियल बताना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो रहा होगा, रेजिस्टेंस बताना है, मतलब कुल मिला के इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना, नथिंग एल्स। तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में जब मैंने कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस, इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था, मैंने उसमें कहा था आप लोगों को कि आप एक काम कीजिए, इसमें से इस तरह के सर्किट में से एक यूनिट बाहर कर लीजिए। अब ये आपको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी, देखिए 1 2 1 2 1 2 ये रिपीट होगा, मतलब एक यूनिट कौन सी छोटी ये है। मैं पहले इसको ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। अभी बैटरी को थोड़ी देर बाद लगाएंगे। यहाँ पर आपका ये रहा पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, तो आपका एक रेजिस्टेंस यहाँ पर, इधर, तो एक रेजिस्टेंस यहाँ, और बाकी सारी कहानी रिपीट होती जा रही है, बाकी सारी कहानी फिर से वही रिपीट होती जा रही है, वही से रिपीट होती जा रही है। ठीक,
मैं मान लेता हूं लेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज एक्स। मान लेते हैं लेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज एक्स। मतलब हमें ए और बी के बीच में कैलकुलेट करना, उसको एक्स माना, तो मतलब हमें कुल मिलाकर एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी। अब इतने सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, अगर इसमें से मैं एक यूनिट हटा दूं, मतलब जो मैंने सर्कल की है यूनिट, इसको हटा दूं तो क्या रेजिस्टेंस पर चेंज फर्क पड़ेगा? आंसर नहीं। मतलब कुल मिलाकर बात यह है, एक बहुत बड़ा समुद्र बहुत छोटी छोटी चीजों से मिलकर बना हुआ है, उसमें से आप एक गिलास पानी निकालें तो समुद्र का पानी कम हो जाएगा क्या? नहीं सर, इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ ये यूनिट है, इनफाइनाइट यूनिट है, एक यूनिट मैंने कम कर दी तो फर्क पड़ेगा? नहीं सर। तो बेटा मैंने इसको यूनिट को कम कर दिया, और मैं कह सकता हूँ मतलब इस यूनिट को छोड़कर के यहाँ तक का रेजिस्टेंस भी वही होगा जो ए बी के बीच का है। जो ए और बी के बीच का अगर रेजिस्टेंस आप एक्स मान रहे हो, तो इस यूनिट को हटा के जो बच्चे कुछ का रेजिस्टेंस होगा ये भी एक्स ही होगा। ठीक, यस सर। तो मैं इसको रीड्रॉ करके ऐसा कह सकता हूँ, आप कह सकते हैं सर ऐसा कुछ, एक यूनिट हो गई और बचा कुछ जो रेजिस्टेंस है यहाँ का वही रेजिस्टेंस जो आपका एक्स है, जो कि आपको जरूरत है। ठीक, इसकी वैल्यू एक्स, इसकी वैल्यू कितने ओम है? 2 ओम, दिस इज 1 ओम। और इन दोनों के बीच में आपका पॉइंट ए और बी, यहीं के बीच का हमें रेजिस्टेंस एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने को मिला के बात है। अब आप देखो 2 ओम और एक्स आपका कैसा है? आप कहेंगे सर ये तो साफ साफ दिख रहा है, ये आपका पैरेलल सर्किट है। ठीक है, 2 एंड एक्स कैसे हैं आपके? आप कहेंगे सर जी पैरेलल है। पैरेलल को सोल्व कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा सर्किट आपका? सर्किट आपका बन जाएगा कुछ ऐसा, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर और पैरेलल को सोल्व करके ये आ जाएगा। कितना आएगा? 2 इंटू एक्स, 2x डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स या एक्स प्लस 2, जो भी आपको लिखना है। ऊपर दोनों की मल्टीप्लिकेशन, नीचे इन दोनों का एडिशन, और यहाँ पर आपका 1 1 एज इट इज, और ये पॉइंट आपका ए और बी। एग्री? बिल्कुल सर। अब ये वाला रेजिस्टेंस 2x अपॉन x प्लस 2 और 1 कैसा आपका? सीरीज में। तो रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज कम आउट बी 1 प्लस 2x अपॉन x प्लस 2। और हमने रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना माना? ये क्या है? आप कहेंगे सर ये तो x ही तो माना है। बी हमने इसको x ही तो माना है। बिल्कुल सर। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 2x विल बी इक्वल टू x, ये 1 है, इधर जाकर राइट में जाकर माइनस हो जाएगा, x माइनस 1, ये आपका x प्लस 2 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर आके। ठीक, ओके सर जी, मल्टीप्लाई कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का x, प्लस का x बचेगा, प्लस का 2x माइनस का, ठीक है, माइनस का 2। तो एक्स स्क्वायर, ये 2x राइट की तरफ ले आइए, एक्स स्क्वायर x माइनस 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। एग्री? दिस विल बी योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सोल्व करना इज नॉट अ बिग थिंग। या तो आप फॉर्मूला लगाइए या आपको फैक्टर कर लीजिए, जो आपको आसान लगे। ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करके -2 आए और ऐड करके -1 आए? तो आप कह सकते हैं -2 और 1। ठीक, तो यहां से मैं कह सकता हूँ एक्स स्क्वायर -2x प्लस x लिख लूं मैं इस x को। फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ मैं, क्योंकि उस आसान होता है फैक्टराइजेशन, लेकिन सब जगह नहीं हो पाता। जब क्या चीजें कॉम्प्लिकेट हो तब आपका नहीं हो पाता। तो यहाँ से x कॉमन ले लिया, x माइनस 2 बचेगा। यहाँ से आपका 1 कॉमन ले लिया, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में आपका x प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में आपका x माइनस 2 इक्वल टू 0। आपको पता है तो x की वैल्यू कितनी आ गई? एक तो आ गई -1 और एक आ गई आपकी प्लस का 2। आपको पता है रेजिस्टेंस के लिए नेगेटिव नहीं हो सकते, दैट्स व्हाई वी विल रिजेक्ट द वैल्यू -1 एंड वी विल एक्सेप्ट द वैल्यू +2। तो हमारा रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इसका आउट टू बी, जो कि x था, हमने माना था x। रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना माना था हमने? x, और x के लिए कितनी आ गई? 2 ओम। फिर 2 ओम इज द करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है। अगर आ गई है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बालक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज दे ऑल क्वेश्चंस आर फ्रॉम एचसी वर्मा। सारे के सारे क्वेश्चन आपके एचसी वर्मा से ही, ये भी आपका एचसी वर्मा से ही है। Find the equivalent resistance of the circuit shown in figure this between the points A and B. Each resistor has a resistance R. पहले पार्ट ए देखते हैं। ध्यान से देखो बालक, इस पार्ट को ध्यान से देखिए। हाँ देख रहे हैं सर। आपका ए और बी के बीच में मतलब करंट इधर से आएगा, कुछ करंट इधर चल जाएगा, कुछ इधर कुछ इधर। ठीक, ओके सर जी। ये तो आपको सीधा सीधा है, यहाँ से ए से बी की तरफ चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वालों में कंफ्यूजन है सर, यहाँ से जाने के बाद करंट किधर जाएगा? ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे जाएगा। तो आंसर है कहीं से कहीं भी नहीं जाएगा। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, इस ऊपर वाले सर्किट को देखिए, केवल ऊपर वाले जितने को मैं सर्कल में क्लोज कर रहा हूँ। क्या है सर? ये व्हीट स्टोन। यस सर, नो? यस सर। ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। कैसा? बैलेंस्ड व्हीट स्टोन।
तो अगर बैलेंस है तो इस ब्रांच से करंट कितना सर जी 0। बस क्वेश्चन हो चुका। वाह दैट्स ब्यूटीफुल सर। इधर देख लो कैसा है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। ऐसा ऐसा आपका यहाँ पर कुछ ऐसा था, आपका यहाँ कुछ ऐसा था, आपका यहाँ पर कुछ ऐसा था, ठीक है। और नीचे एक ब्रांच थी। मुझसे डायग्राम उतना अच्छा नहीं बनवा जितना अच्छा था, बट कोई बात नहीं, मतलब वही है। तो मैंने देखा यहाँ यहाँ आपका रेजिस्टेंस, यहाँ आपका रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस। इस ऊपर वाले सर्किट को देखिए, नीचे वाले का मैं कलर ही चेंज कर देता हूँ, आपको समझने में आसानी रहेगी। ऊपर वाला सर्किट जो ब्लू कलर का सर्किट है, ब्लू, उसको देखिए क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है। यस मास्टर जी है, हाँ कि ना। यस मास्टर जी बोला तो है। तो बेटा ऊपर वाले में करिए, अब व्हीटस्टोन है और बैलेंस है, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो ये वाले ब्रांच गायब कर दीजिए सर जी, गायब कर दी। क्वेश्चन हो जाएगा सर, अब तो चुटकियों का खेल है। आर आर कैसा सीरीज में, आर आर कैसा सीरीज में, मतलब रीड्रॉ कर लेता हूँ सर्किट को मैं। ऊपर कितना 2R, नीचे कितना 2R, और सबसे नीचे कितना रेड वाला जो है आपका सर जी ये आर, दिस इज आर। ठीक है जी। यस सर ये तो हो चुका। 2R आर कितना बनाएंगे सर जी, आर बना देंगे। दोनों पैरेलल में तो कितना बन जाएगा, आधा हो जाएगा आर, नीचे वाली ब्रांच पे कितना, तो आर आर से कितना R/2 इज द आंसर। तो पहले वाले का आंसर है R/2, ठीक है। R/2 इज द करेक्ट आंसर। सेकंड पार्ट ट्राई कीजिए, ये आपके साथ हो सकता है थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगे, पहली बार देखा इस तरह का क्वेश्चन, कीजिए कोशिश। बेटा जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, हाँ जी सर, फर्स्ट पार्ट तो मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ गया, सेकंड पार्ट को थोड़ा ध्यान से समझिए। दिस वन, ठीक। हम इस इमेज को कॉपी कर लेते हैं और नीचे ले चलते हैं, उससे हमें इसको सेपरेटली देख सके क्वेश्चन को। कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, चलिए देखिए बालक, इसका पार्ट बी है, इसको ध्यान समझिए। सर्किट सिमेट्रिक है, हाँ सर सिमेट्रिक है। आप दो चीजें समझिए, देखिए मैंने आपको पोटेंशियल का कंसेप्ट बता दिया, सेम पोटेंशियल पर है, अगर दो रेजिस्टेंस के एंड पर सेम पोटेंशियल पर है तो प्यारे बच्चा दे विल बी इन पैरेलल, ठीक है। ओके, एक चीज और समझ लीजिए, अगर आपका सर्किट सिमेट्रिक है, अभी मतलब आप इस सर्किट को देखें, अगर मैं ऐसे लाइन खींचूं एक ए से बी के बीच में, रेड कलर की लाइन आपको दिख रही है हल्की सी, हाँ सर विजिबल है, तो आप देखोगे यू विल सी कि एक ही इधर इसका जो मिरर इमेज, अगर यहाँ मिरर रख दूं मैं तो वही आपको दिखाई पड़ रहा है, ऊपर मिरर इमेज है, बिल्कुल सर। तो प्यारा बच्चा ये वाला पॉइंट आपका इस ये वाला सेम पोटेंशियल पर होंगे, दिस पॉइंट विल बी द पोटेंशियल एट सेम पॉइंट, ठीक है। ये सब सेम पोटेंशियल पर हो रहे होंगे, इनको पैरेलली कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है सर। अपार्ट फ्रॉम दिस कंसेप्ट एक चीज और समझ लीजिए, अगर किसी सर्किट में आपका पॉइंट ए और पॉइंट बी इस तरह से है, और सर्किट में आपका कुछ ऐसी कहानी हो रही है, अगर आप इसको यहाँ पर लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ भी सिमेट्रिक है, इजंट इट। अगर यहाँ मैं मिरर बना दूं, ये आपका मिरर मान लूं मिरर, तो इसकी फोटो इधर दिख रही है, ऐसा कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो अगर ऐसा हो रहा है मतलब आपकी करंट इधर से आ रही है और इसका फोटो इधर बन रहा है, तो एक चीज और समझ लीजिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर सिमेट्री अबाउट दिस है, दिस मतलब वाई एक्सिस ऐसा समझिए, अगर आप जनरली बैटरी के टर्मिनल आप इधर से इधर दिखा रहे हैं, एक पॉइंट इधर से आया, एक इधर से आया, एक इधर से आया, और आपका सर्किट इधर यहाँ पर कहीं है, अगर वो इस तरह से इनके बीच में लाइन खींच करके मिरर इमेज बन गए, तो बालक इसमें क्या होगा, करंट की कहानी समझिए, इसमें सिमेट्री मिलेगी आपको करंट की कहानी में। कैसे सर जी, इसको और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और फिर समझते हैं बात को। बस 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 बस, इससे बड़ा नहीं होना, बस रुक जाओ यार, मतलब ये भी निकल ही जाता है। जिंदगी से बेटा हम कम दुखी हैं कि तुम और ये सब करते हो, सर हमें क्या पता सर आप जिंदगी से दुखी हैं। एक सेकेंड, हाँ इसको थोड़ा छोटा करते हैं। सुनिए बालक, इन दोनों पॉइंट का, अगर मैं इनके पॉइंट के नाम देता हूँ, इसका नाम ए दे देता हूँ मैं, लेट बी, नहीं ए मत दीजिए सर, ए बी है, सी दे देता हूँ, इसका नाम डी दे देता हूँ।
इसका नाम ई दे देता हूँ, इसका नाम मैं एफ दे देता हूँ। ठीक है, अगर आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री एक ऐसी भी लाइन ऑफ सिमेट्री है जो यहाँ से पास हो रही है कुछ इस तरह से, अगर ये मिरर होता ये सर जी ये, तो बेटा इसकी इमेज इधर बन रही है। हाँ सर, तो ऐसी सिचुएशन में याद रहे, अगर बिल्कुल ऐसी सिमेट्री बन रही है बेटा, जितना सपोज करो यहाँ से करंट अगर I1 गया, लेट इट बी, यहाँ पर आपका I2 हो गया, यहाँ पर आपका करंट I3 होगा, लेट इट बी, तो प्यारा बच्चा इसकी जो मिरर इमेज होगी उनमें भी सेम करंट होगा। मतलब सर I2 ही इसमें जा रहा होगा, यहाँ भी I3 ही हो रहा होगा, और यहाँ पर आपका I1 ही, यहाँ पर आपका I1 ही होगा। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ सर, इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा, देखिए ये जो जंक्शन है, जहां पर ये जंक्शन आपका, आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार यहाँ पर करंट कितना रखूं, ठीक, आप इसमें यहाँ पर ये काम कर सकते हैं, ये जो ब्रांच जो यहाँ पर आई और यहाँ से चली गई, तो आप इस ब्रांच को यहाँ से इनका कनेक्शन हटा सकते हो, ब्रांच को यहीं से फोल्ड कर दीजिए। मतलब ये आपका रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस इधर सीरीज में, और ये आपको उसके पैरेलल में। ऐसा कर सकते सर? हाँ बेटा जी कर सकते हैं ऐसा। समझ में? जितना करंट इसमें से होगा उतना ही करंट यहाँ पर, जितना करंट मतलब मिरर इमेज में क्या होगा, करंट दिख रहा होगा, जितना करंट यहाँ पर उतना करंट यहाँ पर, जितना करंट इस ब्रांच में उतना ही करंट इस ब्रांच में, जितना करंट इस ब्रांच में उतना ही करंट इस ब्रांच में। डायरेक्शन प्लॉट देना अकॉर्डिंगली, जितना करंट यहाँ पर उतना ही करंट यहाँ पर। अब तो सर सोल्व हो जाएगा। देखिए बेटा अब करते हैं सोल्व, आपको चीजें अगर आप समझ में आ जाएंगे, पक्का ना सर? बिल्कुल पक्का पक्का बेटा। कुछ तो मैं इसको एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ सर बगल में, जिससे आपको चीजें अच्छी से समझ में आ जाए। एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस, एक इधर एक इधर, एक इकड़े आणि एक तिकडे। ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस पी पुचुक, आपका इधर रेजिस्टेंस पे पुचुक, आपका इधर रेजिस्टेंस पे पुचुक, इधर रेजिस्टेंस पे पुचुक, इधर आपका रेजिस्टेंस पे पुचुक, इधर रेजिस्टेंस पे पुचुक, ऐसे ही है। यस मास्टर, यहाँ पर रेजिस्टेंस आपका टीम पुचुक, आपका रेजिस्टेंस आपका टीम अच्छा ची टी ट्यू ट्यू टी टी पुचुक, आपका इधर से रेजिस्टेंस टी ट्यू टी 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 पुचुक, यहाँ से रेजिस्टेंस टी ट्यू टी 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 पुचुक एंड पुचुक, आपका यहाँ से रेजिस्टेंस टी 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 टी, ऐसा ही है। ये सर यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है सर, ये यहाँ भी रेजिस्टेंस है, ठीक है। ओके सर जी, तो प्यारा बच्चा देखिए, आप इसमें दो काम कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि इसमें तो दोनों तरफ मिरर बन रहे हैं, मिरर इमेज पर टाइप बन रही है। आप चाहे तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मिरर बना लीजिए, इसको ऐसे ऊपर की तरफ फोल्ड कर दीजिए, चाहे आप यहाँ से फोल्ड कर दीजिए, कैसे भी कर लीजिए, आपकी बात बन जाएगी, ठीक है। और हो सकता है ना दोनों ही तरह से फोल्ड करनी पड़े, हो सकता है एक तरह से। अब आपको देखिए ये जो आपका पोटेंशियल वाला तो आपको आता है उस तरह फोल्ड करना, मैं आपको दूसरा मेथड दिखा रहा हूँ जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया। मतलब आपका जो फोल्डिंग है, अगर इसके अलग हो ऐसे, यहाँ पर आपकी फोल्डिंग हो कुछ, कहाँ रख दी सर ये लाइन, ठीक है। यस मास्टर जी, इस ये अगर मेरे इमेज है तो बालक मैंने क्या बताया, जितना करंट इसमें वही करंट इसमें, जितना करंट इसमें वही करंट इसमें, जितना करंट यहाँ वही करंट यहाँ। ये पूरा रेजिस्टेंस थोड़ा ठीक से बना लेते हैं, ठीक है। यस सर, जितना रेजिस्टेंस आपका करंट यहाँ पर वही करंट आपका यहाँ पर, जितना करंट इधर वही करंट इधर, जितना करंट यहाँ उतना ही करंट यहाँ। क्लियर? हाँ ठीक है सर जी। तो प्यारा बच्चा एक बात समझिए, अगर यहाँ से सपोज करो I1 करंट गया, तो यहाँ पर आपका I1 मान लेता हूँ, यहाँ पर I2, यहाँ पर लेट बी I3। तो जितना I2 जितना है, इसकी मिरर इमेज कौन सी है, मिरर वाला रेजिस्टेंस ये वाला, तो इसमें कितना होगा I2। कहने का मतलब क्या है, इस जंक्शन पे कोई लेन देन नहीं हुआ करंट का, इस जंक्शन पर, जो जंक्शन पर जहां मिल रहे हैं, कोई लेन देन करंट का नहीं हुआ है। तो मैं इनको इन पे जोड़ी क्यों रहा हूं, इनको ऊपर हटा दूं, मैं इन सीधी ब्रांचेस को, जब जंक्शन में कोई लेन देन हुआ ही नहीं करंट का, जितना गया तो उतना आगे, तो इसको सीधा कनेक्ट कर दूं, क्यों मैं जंक्शन पे लेके जा रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है सर। इसी तरह इन ब्रांचेस को देखो, इन ब्रांचेस को देखो, जब यहाँ पर जंक्शन पर कोई लेन देन हुआ ही नहीं, तो मैं इनको सीधा जो कनेक्ट कर लूं यहाँ पर आपस में, क्यों मैं इनको लेके जा रहा हूँ उनके साथ। बिल्कुल सही बात है सर, ठीक। सबके रेजिस्टेंस कितने हैं, आर आर, रेजिस्टेंस आर आर, सबके रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। तो बेटा आर और आर, ये जो जिनके जंक्शन मैंने हटाए, कितना रेजिस्टेंस आप कहेंगे सर, आर प्लस आर 2R, एग्री। इनका रेजिस्टेंस हटा दिया यहाँ पर, तो कितना रिप्लेस कर लोगे इससे, आर प्लस आर कितना हो गया सर जी, 2R। बिल्कुल इन द सिमिलर फैशन
यहाँ का r प्लस आर कितना हो जाएगा सर जी 2r। ठीक है, जैसे जी यहाँ पर कितना है r। ठीक, अब तो सर्किट सोल्व हुआ पड़ा सच्ची सर। हाँ देखो r 2r 2r r सोल्व कर लीजिए। ऊपर वाली ब्रांच को देखिए, इसका r और 2r आपका पैरेलल में है। दिस r सब दिस समझ में नहीं आता, दिस कौन सा है? अरे ये वाला, ये आपका r और ये वाला 2r पैरेलल में है, तो इसको हटा कर क्या कर सकते हैं आप, एक ही ब्रांच रख लीजिए सर। कितनी आ जाएगी, मैंने आपको बताया ऊपर मल्टीप्लाई करो, एक ब्रांच आएगी कितनी भाई r और 2r है, तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड 2 + 1 3, 2/3r। बिल्कुल सेम यहाँ पर नीचे भी ऐसे ही कहानी हो जाएगी। कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 2/3r। ठीक, ये r है, ये r है, ये r है, ये r, ये दिस ब्रांच दिस ब्रांच दिस ब्रांच। ठीक है, कैसी है सीरीज में, कितना है r r r, कितना हो जाएगा ऊपर वाली पूरी ब्रांच को सबको जोड़ दीजिए, एक रेजिस्टेंस रख दो ऊपर, और वही काम नीचे भी कर देना। आपका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर r + 2/3r। तो कितना, 3 दूनी 6 2 8/3r। देख लेना एक बार, कोई गड़बड़ तो नहीं, 3 दूनी 6 2 8। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर वे में नीचे वाली ब्रांच को, बिल्कुल सिमिलर फैशन में नीचे वाली ब्रांच कितना 8/3r। 8/3 कैसे है, पैरेलल बीच वाली कहानी अलग है। बीच वाली जो बिल्कुल बीच में था कितना था, r + r था, मतलब 2r। ठीक है, बीच वाला सेम नहीं है, तो ऊपर वाली सबसे ऊपर वाली ब्रांच सबसे नीचे वाली ब्रांच को कितना कर सकते हैं आप मिला करके, आप कहेंगे सर 8/3 इसका आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4/3। तो एक ब्रांच आपकी 4/3r की, समझ में आई ना, दो ब्रांच यार पैरेलल में है और दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, तो आधा कर दो रेजिस्टेंस, ये सर नीचे वाली आपका सर जी 2r। ठीक है, फिर से कैसी पैरेलल में, पॉइंट ए पॉइंट बी पैरेलल में है, तो आपको पता है क्या करें, मल्टीप्लाई कर दिए, 4/3 की मल्टीप्लाई किससे करें, 2 से, डिवाइड बाई 4/3 और 2 में ऐड कर दीजिए, 4 2 जा 8/3 डिवाइड बाई 3 2 जा 6 + 4 10/3। तो कितना आ गया 8/10, मतलब 4/5, और आर भी है साथ में, 4/5 इज द करेक्ट आंसर, 4/5 आर इज द करेक्ट आंसर। मेरे आंसर बात आपको समझ में आ गई है। ठीक है प्यारा बच्चा, ठीक है, मेरे ख्याल से बात आपको समझ में, लिख लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनिए बच्चों, ये सारे के सारे क्वेश्चन भी आपके HC वर्मा से ही हैं। ठीक है, चारों के चारों क्वेश्चन। ठीक है, ओके सर जी। तो प्यारा बच्चा, आपको ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करने हैं, मैंने इनके आंसर यहाँ पर लिख दिए हैं। किसी भी क्वेश्चन में फिर भी डिफिकल्टी होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फर्स्ट वाले यानी क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है 1 एम्पियर, 13 वाले का आंसर है 6 ओम, 14 वाले का आंसर है 2 ओम, एंड लास्ट 15 का आंसर, इसमें दो पार्ट है, पहले पार्ट का 9 ओम है और सेकंड पार्ट का है 8 ओम। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। तो आज के लिए क्लास करते हैं हम यहीं पर एंड। दिस इज जगह जानिए, साइनिंग ऑफ। अपना हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।